प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रेज लॉर्ड भाई और बहनों, प्रभु आप सबको आशीष दे, बरकत दे, उन्नति दे और कामयाब दे। यीशु मसीह के नाम से मैं आप सबको ब्लेस करती हूँ। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। प्रियो, आज हम बाइबल के द्वारा कुछ सीखेंगे कि अपने मन को कैसे तैयार करें। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अपने मन को कैसा तैयार करें कि परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए, और अपने अपने आप को कैसा तैयार करें, अपने मन से कैसे बातें करें। हम बाइबल के द्वारा आज सीखने वाले कि परमेश्वर को धन्यवाद कैसा देना है और अपने मन को कैसा तैयार करें हम। हालेलुया। तो आप सबको बहुत आशीष दे। थोड़ी देर के लिए हम प्रार्थना करेंगे प्रियो, इस सुंदर समय के लिए। ये शाम का समय है, ये परमेश्वर हमें दिया है कि हम वचन से बातें करें और हम वचन के द्वारा हम आशीषित हो। हालेलुया। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, राजा का राजा, प्रभुओं का प्रभु, महान परमेश्वर। मैं गवाही भी बताना चाहूँगी कि परमेश्वर ने अकाल के दिनों में परमेश्वर ने वादा किया कि अकाल के दिनों में वो हमें तुरंत करता है। तो मैं ऐसा जो अकाल के अभी जो चारों तरफ लोगों को जॉब नहीं मिल रहा है और लोगों को इतना टेंशन है कि जॉब से निकाला जा रहा है और उनका जॉब जा रहा है, तो उनको इतना वो लोग सोच रहे कि कैसा होगा हमारा जॉब। मगर परमेश्वर ने ऐसे समय में मेरे बहू को दुबई में जो रहता है, मेरे बेटा और मेरे बहू रुपेश गोटे और सबिता गोटे, जो मेरी बहू वहाँ पर गई है अभी दिसंबर में, तो परमेश्वर ने ऐसे अकाल के दिनों में, ऐसा लॉकडाउन के दिनों में उसको अच्छा पैकेज के साथ उसको अच्छा जॉब दिया है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने हमारे दिल की हसरतों को पूरा करता है, हमारी ज़रूरत को पूरा करता है। ऐसे समय पर परमेश्वर ने उसको अच्छा जॉब दिया है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रिय, छोटा सा हम एक प्रार्थना करेंगे, उसके बाद वचन की ओर बढ़ेंगे। हालेलुया। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। हालेलुया 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 Thank you, Jesus. Thank you, my Lord. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Father. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Yes, Lord. Hallelujah. 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 यस लॉर्ड, हम धन्यवाद देते खुदा, तुझे धन्यवाद देते, तेरे सारे उपकारों के लिए धन्यवाद देते। हमारे मन के हसरतों को तूने पूरा किया, हमारी ज़रूरत को पूरा किया, हमारे सपनों को पूरा किया प्रभु जी। हमें और मन ने जो चाहा तूने उस पूरा किया पिता परमेश्वर।
तेरा वचन कहता तू अपना मुंह पसार में उसे भर दूंगा प्रभु जी। तू वादे का पक्का तूने, हमने मुंह पसारा प्रभु जी, हमने जो चाहे वो मांगा तूने भरपूरी से हिला हिला कर दबा दबा कर उभरता हुआ आशीष तूने हमें दिया प्रभु जी। हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। लॉकडाउन के दिनों में पिता परमेश्वर तूने हमारे हर एक ज़रूरत को पूरा किया, हमें किसी चीज़ की घटी होने नहीं दे, किसी चीज़ की कमी होने नहीं दे पिता। तेरे हर एक उपकारों के लिए प्रभु, उस उपकारों को मैं गिन नहीं सकती खुदा, हम गिन नहीं सकते पिता परमेश्वर। तेरे सारे उपकारों के लिए हम धन्यवाद देते खुदा। आप महान है प्रभु, तो आप अद्भुत है, अद्भुत है, अद्भुत है, अद्भुत है, महान परमेश्वर। हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, अपने आप को तैयार करने के लिए सहायता कर कि हम तुझे धन्यवाद दे सके। अपने मन को किस तरह समझाए प्रभु जी, अपने मन को किस तरह तेरे सम्मुख लेके आए पिता, अपने मन को किस तरह पिता परमेश्वर तुझे धन्यवाद का बलिदान देने के लिए तैयार करे पिता परमेश्वर। अपने मन से हमें बातें करना सीखा प्रभु जी। आज के इस प्रचार में प्रभु जी, इस वचन के द्वारा आज तो हमें बातें कर पिता, हमें तैयार कर मेरे पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते पिता, जितने भी भाई देख रहे, बहन देख रहे, भाई बहन देख रहे प्रभु जी, जितने भी लोग देखेंगे प्रभु जी आगे, प्रभु वीडियो खत्म होने के बाद भी जो लोग देखेंगे पिता परमेश्वर, उन्हें भी प्रभु जी तू ब्लेस कर, आशीष दे पिता परमेश्वर। हम चाहते पिता परमेश्वर तेरा अद्भुत सामर्थ प्रभु जी हर एक भाई बहनों पर उतर आ जाए, तेरा सामर्थ उतर आए प्रभु जी, तेरा छुटकारा उनके जीवन में आ जाए पिता परमेश्वर, उन्हें उनका जीवन में छुटकारा आ जाए पिता परमेश्वर। तेरा अभिषेक वाला हाथों को बढ़ाकर छू ले, के भाई बहनों को, बच्चों को, जवानों को, बुजुर्गों को छू ले पिता परमेश्वर। उनके मन की हसरतों को तो पूरा करने पर है आज पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते, एक एक भाई बहनों का, एक एक बच्चों को, उनका मन की हसरतों को तो पूरा कर प्रभु जी। जिस चीज़ों का वो आस लगाए बैठे, जो चीज़ों मांग रहे पिता परमेश्वर, जो चीज़ों की उन्हें ज़रूरत है पिता परमेश्वर, कई सालों से इंतज़ार करे पिता परमेश्वर, आज उनकी ज़रूरत पूरी हो जाए, उनके मन की हसरत पूरी हो जाए प्रभु जी। यीशु मसीह के नाम से उनके मन की सारी हसरतों को तो पूरी हो जाए पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से ऐसा ही हो मेरे राजा, आपने ऐसा कर दिया, धन्यवाद खुदा। आज अपने आप को प्रभु जी तैयार करने के लिए सहायता कर, वचन के द्वारा तो ब्लेस कर प्रभु जी। मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंपती हूँ, मैं ना बोलूँ, पवित्र आत्मा आप बातें कीजिए, मैं चुप जाऊँ, आप दिखे पिता परमेश्वर। मैं चुप जाना चाहती हूँ पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा आप दिखे लोगों को पिता, आप उनसे बातें, मेरा आवाज़ नहीं आपका आवाज़ हो पिता परमेश्वर। आपने ऐसा कर दिया, धन्यवाद। सारा आदर, महिमा, स्तुति, बड़ाई, प्रशंसा केवल आप ही को देते। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, हालेलुया। प्रियो, मैं भजन संहिता 42 का भजन संहिता 42 का मैं पहला वचन पढ़ रही हूँ, 9 वचन पढ़ रही हूँ मैं। हालेलुया, भजन संहिता 42 का 9 वचन। हालेलुया, धन्यवाद करते। सॉरी, भजन संहिता 42 का मैं 6 वचन पढ़ रही हूँ उसी का। हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है, तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है, परमेश्वर पर आशा लगाए रह, क्योंकि मैं उसके दर्शन से उद्धार पाकर फिर उसका धन्यवाद करूँगा। हालेलुया। और एक वचन पढ़ना चाहती हूँ इसी का, भजन संहिता 42 का मैं 11 वचन पढ़ रही हूँ। हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है, तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है, परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वो तेरे मुख का प्रकाश और तेरा परमेश्वर है, मैं फिर उसका धन्यवाद करूँगा। प्रियो, दाऊद जो भजनकार है, जो कह रहे कि अपने मन को तैयार कर रहे, वो अपने मन को समझा रहे कि देखिए, जब हम कोई भी हालात होता है तो हम क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, इस तरह भजन संहिता की तरह वो क्या बोल रहे, हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है, तू अंदर ही अंदर क्यों
व्याकुल है, मतलब अपने मन से किससे बातें कर रहा था वो? अपने प्राण से बातें कर रहा था। हालेलुया। तो आज प्रियो हमें अपने आप को समझाना है, क्योंकि वो कष्टों से भरा था, तकलीफ में भरा था। तब वो ऐसे समय में क्या देखिए, वो प्यासा बन गया परमेश्वर के लिए, उसके दर्शन के लिए, उसके सम्मुख जाने के लिए। अगर अब भजन संहिता 42 से पूरा पढ़ेंगे आप, एक से लेकर आप पढ़ेंगे 11 तक, तो आपको उसमें पता चलेगा कि वो कौन से चीज़ के लिए बोल रहा है। हालेलुया। जैसा मैं पहला वचन पढ़ रही हूँ, भजन संहिता 42 का 1। जैसे हरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। जीवित ईश्वर का, परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ। मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा। मेरे आंसू दिन और रात मेरा आहार हुए हैं, और लोग दिन भर मुझसे कहते हैं तेरा परमेश्वर कहाँ है। देखिए वो तकलीफ में जब था तो चारों तरफ लोग उसको पूछते थे। वो बोलता है कि मेरे को लोग पूछते तेरा परमेश्वर कहाँ है, तेरे को छुड़ाने वाला कहाँ है, तुझे बचाने वाला कहाँ है, तुझे ऊंचा करने वाला कहाँ है, तुझे राजा बनाने वाला कहाँ है। तो उस समय वो क्या बोल रहे, अपने मन को समझा रहा था। जब लोग उसको परेशान करते थे तो अपने मन को समझा रहा था, हे मेरे प्राण तू अंदर ही अंदर क्यों गिरा जाता है, तो परमेश्वर पर भरोसा रख। तो आज प्रिय हमें सीखना है अपने मन को किस तरह हमें तैयार करना है, किस तरह हम परमेश्वर को अपने आप को तैयार करें, अपने मन को किस तरह बातें करें, उसको धन्यवाद देने के लिए अपने मन को तैयार करना है। क्योंकि वो दाऊद कैसे समझा रहा था, हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है, तू क्यों अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है। मतलब अपने प्राण से बातें कर रहा था। क्या आज हम बातें करते अपने आप से? क्या हम बातें करते कि तू भरोसा रख, परमेश्वर पर भरोसा रख, परमेश्वर पर आशा लगाए रख। तू क्यों निराश है, तू क्यों दुखी है, तू क्यों परेशान है, क्यों तू व्याकुल है, क्यों तू अंदर ही अंदर तू घुटता जा रहा है? क्या हम अपने आप से बातें करते प्रियो? क्या भजनकार के पास क्या लोग नहीं थे उसको सुनने वाले? उसके पास क्या उसका दुखों को बांटने के लिए लोग नहीं थे? मगर उसको पता था कि मैं लोगों से बांटूंगा तो मेरा इसका हल नहीं निकलने वाला है। तो आज हमें समझना है कि अपने आप को हमें खुद तैयार करना है, खुद अपने आप को परमेश्वर के महिमा के लिए तैयार करना है, परमेश्वर पर भरोसा रखने के लिए अपने आप को तैयार करना है। आज अपने आप को, अपने मन से, अपने प्राण को बोलना है कि तुझे हर हाल में, हर परिस्थिति में, तो कई सालों से इंतज़ार करे रहेंगे किसी चीज़ के लिए, किसी चीज़ों के लिए आप इंतज़ार करे रहेंगे, मगर मन को क्या समझाना। हो सकता कोई विपत्ति हो, कोई तकलीफ हो, कोई समस्या हो, कोई भी हालात में आप अगर होंगे, जिस तरह वो बोल रहे कि मेरे आंसू दिन रात मेरे आहार हुए। और भजनकार ने और एक भजन में कहा कि उसके बिस्तर भीग जाते थे, इतना वो रोता था, उतना वो दुखों से भरा था। मगर वो लोग, उसके पास हजारों करोड़ों लाखों लोग रहेंगे उसके प्रजा में, मगर वो उन लोग को बुलाकर अपना दुखड़ा नहीं सुनाता था। उसको पता था इन लोगों को अगर मैं सुनाऊंगा तो मुझे कोई फल मिलने वाला नहीं। हालेलुया। मेरा कोई दुख दूर करने वाला नहीं, उसके प्रजा के लोग, उसके आसपास के लोग उसका दुख दूर करने वाला नहीं था, मगर वो लोग दुख देने वाले थे। क्योंकि लोगों के द्वारा बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमारे जीवन में आते, हम निराश हो जाते। वो बोल रहे कि तेरा परमेश्वर कहाँ है, लोग पूछ रहे मुझे, हालेलुया तेरे हालत ऐसा क्यों है। मगर परमेश्वर को महिमा देने के लिए अपने मन को क्या बोल रहे हैं? भजन संहिता 42 का मैं 6 पढ़ रही हूँ। हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है, तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है। परमेश्वर पर आशा लगाए रह, क्योंकि मैं उसका दर्शन से उद्धार पाकर फिर उसका धन्यवाद करूंगा। हालेलुया। अपने मन को क्या बोल रहे हो? तकलीफ में, समस्या में, वो कोई हालत में, कोई उसको चिढ़ा रहे कि तेरा परमेश्वर कहाँ है, तुझे बचाने वाला कहाँ है, तुझे छुड़ाने वाला कहाँ है। मगर वो क्या कर रहे हैं कि लोग वो आंसुओं को बहा रहे, बोल रहे कि मेरा दिन रात मेरा आंसू मेरा आहार हुए। मगर उस समय क्या बोल रहे वो 6 में क्या बोल रहे कि हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है, तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है। परमेश्वर पर आशा लगाए रह। क्योंकि वो मन को समझा रहे तू क्यों व्याकुल है, तू क्यों अंदर ही अंदर उदास है, तू परमेश्वर पर क्या कर, तू आशा लगाए रह, वो तुझे छुड़ाएगा, वो तुझे
जो जगह पर तू है वहाँ पर तुझे उठाएगा, उस जगह पर तुझे ब्लेस करेगा, उन लोगों के सामने तुझे उठाएगा, हालेलुया। उन लोगों के सामने तुझे ऊंचे स्थान पर रखकर तेरी महिमा को बढ़ाएगा। इसीलिए उसके मन को क्या कर रहे है, वो समझा रहे, बोल रहे कि तू उदास मत हो, तू व्याकुल मत हो, तू निराश मत हो, परमेश्वर पर भरोसा रख। और वो बोल रहे परमेश्वर पर आशा लगाए रह, क्योंकि वो अपने आप को बोल रहे कि नहीं, मैं क्या करूँगा कि दर्शन से उद्धार पाऊंगा। उद्धार का मतलब क्या था प्रियो? आज़ादी, छुटकारा। वो बोल रहे कि मैं परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा और मैं आज़ाद हो जाऊंगा, मैं हर चीज़ से मैं मुक्त हो जाऊंगा, हर चीज़ों से मैं मुक्ति पाऊंगा। हालेलुया। बोल रहे कि उसका दर्शन पाकर मैं क्या करूंगा, मेरा उद्धार हो जाएगा, मैं उद्धार पाऊंगा। उद्धार का मतलब है आज़ादी। वो कोई भी बंधन में था, कोई भी उसको शत्रु ने घेरा तो उसका दुखों ने घेरा था, कोई तकलीफ घेरा था उसको, कोई बीमारी घेरा होगा, कोई भी चीज़ हो सकता है भजनकार का। मगर वो बोल रहा है कि मैं परमेश्वर पर मैं आशा लगा के रखूँगा। अपने मन को समझा रहा, वो बोल नहीं रहा कि मैं रखूँगा, वो बोल रहा पहला अपने मन को, क्योंकि हम निराश होते तो हमारा मन दुखी परेशान होता है। हालेलुया। तो उसको क्या, पहला अपने आप को समझाना है। आज जो भी हालत रहेगा तो हमें क्या करना है प्रियो, अपने आप को समझाना है कि कोई भी हालत हो, परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर मेरे साथ है, परमेश्वर मेरे साथ है। तू निराश मत हो, कोई भी हालत हो, कोई भी परेशानी हो, हालेलुया, तू निराश मत हो। हमें ऐसा अपने मन को समझाना है प्रियो। आज ज़रूरी है कि हम अपने आप से बातें करें। हालेलुया। आज अपने आप से बातें करें, जो भी हालत में है तो आपको क्या बोलना है, जैसा भजनकार ने बोला कि हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है, तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है। हम अपने आप से बातें करते या बोलते नहीं मेरा ये हो रहा है, मेरे को ऐसा हो रहा है, मुझे तकलीफ हो रही है, मैं समस्या और मैं ये हो रहा। नहीं, आपको ऐसे हालत में मन को समझाना है कि नहीं, परमेश्वर है मेरे साथ, परमेश्वर इसमें से मुझे बाहर निकालेगा, परमेश्वर मेरे आशीषों को, मेरे आशीष देने के लिए तैयार है। हालेलुया। मेरे परमेश्वर मुझे आशीष देगा, मेरे परमेश्वर मुझे छुटकारा देगा, परमेश्वर मेरा उद्धार करेगा। उद्धार का मतलब है छुटकारा। हालेलुया। परमेश्वर मेरा छुटकारा देगा, ये सारे बंधनों से मुझे छुटकारा देगा, ये सारी तकलीफ से मुझे छुटकारा देगा। ये हमें आशा रखना है प्रियो, और आशा रखकर अपने मन को समझाना है कि परमेश्वर मुझे पूरी रीति से इसमें से छुटकारा देगा। हालेलुया। हालेलुया। जब तक अपने मन को आप समझाएंगे नहीं, तब तक आप दुख में से बाहर नहीं आएंगे, परमेश्वर पर आप भरोसा नहीं कर सकते। क्योंकि आपका मन जो है आपको हमेशा बोलते क्या होगा, कैसा होगा, इसमें से बाहर कैसा आऊँगी, कैसा आऊँगा मैं, इस तकलीफ में से मैं बाहर कैसा आऊँगा। क्योंकि हम बातें करते, मगर हम यहाँ पर बातें नहीं करते, अपने मन से बातें नहीं करते, अपने मन को नहीं बोलते कि कुछ नहीं होगा, परमेश्वर मेरे साथ है, तू टेंशन मत ले, तू तकलीफ मत ले। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर क्या वचन का पक्का है, जो वादे का पक्का जो वचन बोला है वो करेगा। परमेश्वर ने बोला मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा, मैं संसार के अंत तक मैं तेरे साथ रहूँगा, सदैव मैं तेरे साथ रहूँगा। तो हमें अपने मन को इस वचन को देकर समझाना। इसीलिए दाऊद समझा रहा था कि हे मेरे प्राण, तू अंदर ही अंदर क्यों गिरा जाता है, तो अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है। हालेलुया। प्रियो, आज हमने वचन से सीखा है कि अपने आप को तैयार करें, अपने आप को समझाए। क्योंकि जब टेंशन आता है तो हम क्या बोलते, परमेश्वर कैसा होगा, मेरे को मुझे बीमारी से कौन निकालेगा, मैं कैसे चंगी हो जाऊंगी, मेरा ये तकलीफ कैसा पूरा होगा, मुझे पैसे की जो ज़रूरत है, ज़रूरत कैसे होगा। ऐसा परमेश्वर से सवाल ना करें। परमेश्वर से हमें कोई सवाल नहीं करना, अपने मन से बातें करना। जैसे दाऊद बातें कर रहा था, भजनकार बातें कर रहा था कि भजन संहिता 42 में लिखा है कि 42 का 6 में लिखा है कि वो बातें कर रहा था, तू घबरा मत, तू अंदर ही अंदर गिरा मत जा। हालेलुया। तू क्यों गिरा जाता, तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है, तू क्यों परेशान है, तू क्यों हताश है, निराश है, तू क्यों आशा रहित जीवन जी रहे। हालेलुया। आशा रख, वो बोल रहे मैं परमेश्वर पर आशा रखूंगा और उसका हालेलुया, उसका दर्शन पाकर मैं क्या करूंगा, मैं उद्धार पाऊंगा, मैं आज़ाद हो जाऊंगा, मैं छुटकारा पाऊंगा, मैं ब्लेसिंग पाऊंगा। हालेलुया। मैं अद्भुत आशीषों से भर जाऊंगा। हालेलुया। मेरे मार्ग जो टेढ़े मेढ़े वो सीधे हो जाएंगे। मेरे शत्रु जो मुझे घेर रखा है, वो मेरे शत्रु परमेश्वर मुझसे वो दूर करेंगे। हालेलुया। हालेलुया।
एक रास्ते से आएंगे मगर 7 रास्ते से भाग जाएंगे। जो शत्रु मुझे चारों तरफ से घेर के रखा है, परमेश्वर मुझे उससे छुड़ाएगा। हालेलुया। जो लोग बोल रहे कि तेरा परमेश्वर कहाँ है, मेरे जो लोग मेरा निंदा करे, जो मजाक उड़ा रहे, उनका मुंह मेरा परमेश्वर बंद करेगा। अपने मन को इस बातों को समझाना है प्रियो, अपने मन से बातें करना। हालेलुया। कि परमेश्वर से सवाल करने से पहले अपने मन को बातें करना, अपने मन को समझाना, अपने मन को तैयार करना है। और परमेश्वर से बात करना नहीं, अपने मन से बातें करना। बोलना है कि परमेश्वर तेरे साथ है, ये सारी चीज़ों से छुड़ाने के लिए, तुझे ब्लेसिंग करने के लिए, तेरी ज़रूरत को पूरा करने के लिए, तेरे मनोरथों को पूरा करने के लिए, तेरे आशीषों से, तुझे आशीषों से भरने के लिए। हालेलुया। तेरा निंदा करने वाले के सामने ऊंचा उठाने के लिए तेरे परमेश्वर तेरे साथ है। अपने मन से हमें बातें करना। हालेलुया। अपने मन को समझाना है कि परमेश्वर पर तो आशा लगाए रह, उस पर भरोसा लगाए रह, और वो तुझे छुड़ाएगा, तुझे ऊंचे स्थान पर लेके जाएगा, तेरी ज़रूरत को, तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। हालेलुया। हमें परमेश्वर से आज के बाद हम कभी सवाल नहीं करेंगे परमेश्वर क्या होगा, कैसा होगा, मैं क्या करूँगी, मेरी ज़रूरत कैसी पूरी होगी, मेरी सारी ज़रूरत कैसी पूरी होगी। ये लोग जो निंदा कर रहे प्रभु जी, नहीं, उन निंदा करने वालों के लिए अपने मन से बोलना है कि परमेश्वर उन लोगों के सामने मुझे ऊंचा उठाएगा। आपका तकलीफ वहीं पर ख़त्म हो जाएगा। हालेलुया। आपका तकलीफ वहीं पर ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जब आप बोलते हो कि परमेश्वर मुझे निंदा, वो क्या बोल रहा है कि मेरा आंसू दिन रात मेरे आहार हुए, और लोग मुझे पूछते तेरा परमेश्वर कहाँ है। तो तब मन को बोलना है कि मेरा परमेश्वर मेरा साथ है, और ये निंदा करने वाले के सामने मेरा परमेश्वर मुझे ऊंचा उठाएगा और मेरे महिमा को बढ़ाएगा। हालेलुया। तो अपने मन को हम समझाते तो वो ब्लेसिंग हमारे जीवन में आ जाता है। हालेलुया। और परमेश्वर जैसे आप मन से बातें करें वैसे ही परमेश्वर आपके साथ करेगा, आपके जीवन में वैसा ही काम करेगा। आप जब बोलते हैं कि लोग आपका निंदा करें, लोग आपको टोचन करें, तो आप बोलेंगे कि परमेश्वर मेरे साथ है, और वो इन लोगों के सामने मुझे ऊंचा उठाएगा, मेरा महिमा को बढ़ाएगा, और मेरे साथ परमेश्वर हमेशा खड़ा रहेगा। हालेलुया। जब आप अपने मन को समझाएंगे वैसे ही परमेश्वर आपके जीवन में करेगा। और चारों तरफ शत्रु घेर के रखा है, तो आप बोलेंगे कि मुझे शत्रुओं से बचाने वाला मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया। जब वो सारे शत्रु परमेश्वर हमारे जीवन से दूर कर देगा, सताने वाले को दूर कर देगा, हमारे जीवन में गरीबी घेर के रखा है, तब बोलेंगे हमारा परमेश्वर जो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, जो हालेलुया, जो स्वर्ग में था मगर धरती पर वो हमारे लिए निर्धन बना ताकि हम अमीर बन जाए, हम अमीरता को देखे हम आशीषित हो जाए। ऐसा हमारे मन को समझाना है। परमेश्वर यीशु मसीह हमारे लिए स्वर्ग छोड़कर धरती पर आया, हमारे निर्धन बना ताकि हम अमीर बन गए। तो ऐसा अपने मन को समझाना है ताकि हम अमीरता में चले, तो वो अमीरता हमारे जीवन में आ जाएगा। हालेलुया। क्योंकि हमने वैसा ही परमेश्वर का वचन को हमारे मन से कहा है, कि हमारे मन को समझा है। इसीलिए वो बोल रहा है कि हे मेरे प्राण तू, भजन संहिता 42 का 6, हे मेरे प्राण तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है। हालेलुया। हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है, तू क्यों अंदर ही अंदर व्याकुल है। परमेश्वर पर भरोसा रख। हालेलुया। उसका दर्शन पाकर, भजनकार कह रहे हैं, मैं उसका दर्शन पाकर मैं उद्धार पाऊंगा। हालेलुया। धन्यवाद देश, उद्धार पाऊंगा। हालेलुया। हमें हर वक्त अपने मन से बातें करना, क्योंकि जो मन में ना, उसमें क्या लिखा है कि बाइबल में असादा, उसमें ऐसे बीमारी लगा है, उसका इलाज डॉक्टर के पास नहीं है, किसी लोगों के पास नहीं है, कोई भी वो मन का इलाज नहीं कर सकता। उसका मन का इलाज केवल परमेश्वर कर सकता है। ये वचन, जो वचन है, ये वचन सिर्फ परमेश्वर हमारे मन का इलाज कर सकता है। जब ये वचन हम अपने मन में डालेंगे, अपने हृदय में डालेंगे, हालेलुया, तब हमें इसका इलाज हो सकता है। क्योंकि मन जो है दिन रात चलते रहता है। हालेलुया। जब आप सोते हैं तब भी आप ये मन चलते रहता है, जब सोते हो तब भी इस मन को समझाना है, तो चुपचाप सो जा, कुछ नहीं होने वाला है, परमेश्वर हमारे साथ है। किसी को पैसा देना है, कुछ नहीं हुआ, परमेश्वर हमारी ज़रूरत को पूरा करेगा। मन को समझाना है। हालेलुया।
मन को समझाना, तेरी ज़रूरत परमेश्वर पूरा करेगा। तू निराश मत हो, तू व्याकुल मत हो, तू चुपचाप अच्छे से शांति से परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए सो जा। परमेश्वर तेरी ज़रूरत को पूरा कर। ऐसा अपने मन को क्या करना है, हमें समझाना है। हालेलुया। अगर ये मन में गड़बड़ी रहेगा तो आप रात भर नींद सोएंगे भी नहीं, पूरा दिन आपको चैन नहीं मिलेगा, पूरा दिन आप टेंशन में रहोगे। हालेलुया। ये सारी परेशानियों को लेकर आप क्या करेंगे, परेशान हो जाएंगे। और अपने मन को समझाना है कि परमेश्वर हमारे साथ है, तुझे तेरी सारी ज़रूरत को पूरा करेगा, तेरे सारे कष्टों को दूर करेगा, तेरी सारी परेशानियों को दूर करेगा, तेरे सारे शत्रुओं को जो तुझे सता रहे, तुझे परेशान करे, तेरी निंदा करे, तुझे हालेलुया, तुझे व्याकुल करे, तुझे निराशा में लेके जा रहे, वो सारी शक्ति यीशु मसीह हमारे जीवन से दूर करे। अपने मन को समझाना है। हालेलुया। परमेश्वर ऐसे करने के लिए आपको सहायता करे। हालेलुया। बेशुमार आशीष आपके जीवन में आए। प्रियो, आज ऐसे समय में परमेश्वर हमारे हर एक जरूरत को पूरा करे। हमें किसी चीज़ की घटी नहीं है, कोई चीज़ की हमें घटी नहीं है। हालेलुया। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको बहुत आशीष दे। और मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप अपने मन को प्रतिदिन तैयार कीजिए परमेश्वर पर आशा रखने के लिए, परमेश्वर पर भरोसा रखने के लिए, परमेश्वर की महिमा करने के लिए, परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए, उसका स्तुति करने के लिए, उसके हर एक वचन पर आशा लगाकर परमेश्वर की दर्शन पाने के लिए और उद्धार और छुटकारा पाने के लिए हर वक्त अपने मन को तैयार कीजिए। हालेलुया। अपने मन को समझाते रहिए। हालेलुया। क्योंकि सब कुछ मन से निकलता है। हालेलुया। परमेश्वर ऐसे करने के लिए सहायता करे। हालेलुया। छोटी सी प्रार्थना करूंगी मैं और इसको मैं ख़त्म करती हूँ इस प्रचार को। इस वचन के द्वारा भजन संहिता 42 का 6 वचन आपको अपने मन को तैयार करने के लिए सहायता करे। हालेलुया। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, प्रभु अपने मन को खुदा हमें तैयार करने के लिए सहायता कर। पिता परमेश्वर हमारे मन को तैयार करने के लिए सहायता कर। प्रतिदिन मेरे पिता परमेश्वर, हालेलुया, प्रतिदिन हमें अपने मन को समझाए कि परमेश्वर पर हम भरोसा रखें। हे मेरे मन, तू निराश ना हो, व्याकुल ना हो, परेशान ना हो, क्योंकि परमेश्वर तेरे साथ है। शत्रु ने घेरा है तो शत्रुओं को भगाने के लिए परमेश्वर तेरे साथ है। हाल युद्ध यहोवा का जय हमारा, युद्ध यहोवा का जय हमारा, युद्ध यहोवा का जय हमारा। हर एक शत्रु को भगाने के लिए हमारे परमेश्वर के पास सामर्थ्य है। मेरे मन, तू यहोवा पर भरोसा रख, परमेश्वर पर भरोसा रख। तू व्याकुल ना हो, तू हालेलुया, तू अंदर ही अंदर निराश ना हो। हर एक भाई बहनों का मन प्रभु जी हालेलुया तुझ पर आशा लगाए रखे। अपने मन को तैयार करे पिता परमेश्वर। ओ जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, राजाओं का राजा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु जी धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, राजाओं का राजा। धन्यवाद करते। हालेलुया। जय जयकार हो प्रभु जी, तेरे नाम को ऊंचा उठाते। हालेलुया। एक एक भाई बहन प्रभु जी आज के बाद कोई निराशा में ना जाए खुदा, कोई भी प्रभु जी तकलीफ में ना जाए पिता परमेश्वर। हर एक लोग अपने मन को तैयार करे तुझ पर भरोसा रखने के लिए। ओ जीसस, हालेलुया। धन्यवाद करते पिता, आपने ऐसा कर दिया। धन्यवाद प्रभु जी। हर एक भाई बहनों को तूने ब्लेस किया, धन्यवाद। उनके मन को तू तैयार किया प्रभु जी, हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्यवाद दे, उसके किसी उपकार को ना भूल। हालेलुया। हे मेरे मन, तू यहोवा का दर्शन के खोजी बन, उसके किसी उपकार को ना भूल। हे मेरे मन, प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। हे मेरे मन, प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है।
यस लॉर्ड, हालेलुया। तू भला परमेश्वर है, तू महान परमेश्वर, तू राजाओं का राजा है, तू प्रभुओं का प्रभु, हमारा चट्टान, हमारा जिंदा चट्टान है प्रभु जी। हमारे अद्भुत प्रभु, हमारे सारे सपनों को पूरा करने वाला, हमारी जरूरत को पूरा करने वाला, अकाल में हमें तृप्त करने वाला पिता परमेश्वर, हमें किसी चीज़ की घटी होने नहीं देता प्रभु जी। तूने वचन को पूरा करता हमारे जीवन में, हालेलुया। अपने वचन को भेज कर हमें चंगा करता, हमें छुटकारा देता, हमें आशीष देता, हमें बरकत देता, हमें उन्नति देता, हमें कामयाबी देता, हमारे हर एक जरूरत को पूरा करता, हमारी महिमा को बढ़ाता, ऊंचे स्थान पर रख कर प्रभु जी लोगों के सामने प्रभु जी हमारी महिमा को बढ़ाता है। हाँ पिता परमेश्वर, तो हमारे साथ रहता है पिता परमेश्वर, तो हमारे साथ खड़ा रहता है, इसके लिए हम धन्यवाद करते। तो अच्छा चरवाहा है मेरे राजा, हम तेरे भेड़े प्रभु जी। अच्छा चरवाहा है मेरे राजा, तू हमारा चरवाहा है प्रभु। धन्यवाद करते खुदा, आपके सारे आशीष और बरकतों के लिए धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन। थैंक यू, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया।